ਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦਿ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਭੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸਚ। ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕਵਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਨ ਤੇ ਰੱਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਰਵਨ ਕਰਾ ਸਕਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਫਤਿਹ ਸਨਿਮਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਚਾਰ ਆਪ ਸਰਵਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਢੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ? ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਨੇ ਸਰਵਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ? ਸਿੱਖ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਖਰਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਚੱਲੇਗੀ ਯਾਤਰਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲ ਲਿਹੋ ਦਇਆਲ, ਟਹਿ ਪਏ ਦਵਾਰਿਆ, ਰੱਖ ਲੇਵੋ ਦੀਨ ਦਇਆਲ, ਪ੍ਰਮਤ ਬਹੁ ਹਾਰਿਆ, ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਭਟਕਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਲੈ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੈਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੱਥ ਤਾਂ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਛ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ।
दरखत कोलों दरखत नूं मंग लईए तो फिर होर कुछ मंगना नहीं चाहिए है। लेकिन मनुख दा सुभाव कोई छां मंगदा पिया, कोई पत्ते मंगदा पिया, कोई टहनियां मंगदा पिया, कोई फुल मंगदा पिया, कोई फल मंगदा पिया है। हर एक दी मंग वखरी वखरी। जे किधरे दरखत कोलों दरखत नूं ही मंग लईए तो सारियां चीज़ां विच आ जांदियां ने। टहनियां भी मिल जाएगियां, छां भी मिल जाएगी, फुल भी मिलेगा, फल भी मिलेगा, हर चीज़ मिल जाएगी। पर असी ऐसा नहीं करते हैं। बड़े सुंदर बोल ने एक शायर दे। वो कहते कि दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, दवा की तलाश में रहा दुआ को छोड़कर, मैं चल ना सका जहाँ में खता को छोड़कर। हैरान हूँ मैं अपनी ही हसरतों पर, हर चीज़ मांगी खुदा से खुदा को छोड़कर। रब नू छोड़ के रब कोलों हर चीज़ मंगी है मैं, हर चीज़ मंगी है। कहता अपनिया हसरत तो ही अपनिया इच्छावां तो ही मैं हैरान हाँ भी हर चीज़ मांगी खुदा से खुदा को छोड़कर। रब कोलों सब कुछ मंगिया है, बस रब नू ही नहीं मंगिया है बस। तो एक शायर कहता जे रब कोलों रब नू ही मंग लईए तो फिर कुछ मंगना ही नहीं पैंदा है। सब कुछ खुदा से मांग लिया, खुदा को मांग कर उठते नहीं है हाथ मेरे इस दुआ के बाद। जे किधरे रब कोलों रब नूं ही मंग लईए ना, दूजी कोई चीज़ मंगण दी फिर लोड़ ही नहीं पैंदी है, कोई लोड़ ही नहीं। फिर तो ऐसी हालत बन जाती है कि साच नाम आधार मेरा, जिन भुखां सब गवाइयां, सब भुखां नाश हो जांदियां ने। लेकिन असी ऐसा नहीं करते। हाथ जोड़ के अरदास करनी है। हाथ जोड़न तो बाद फिर असी मत्था टेकते हाँ गुरु के चरणों विच। मत्था क्यों टेकिया जाता है? मत्था टेकण दे पिछे कारण की है? मत्था किस तरह टेकना चाहिए है? गुरबाणी दे विच इसदा बहुत सारा जिक्र है, इसका बहुत जिक्र है। मत्था किवें टेकना चाहिए है। असी मत्था टेकते पे हाँ, लेकिन क्या गुरु ने साडा मत्था टेकना प्रवान किया है? मत्था ते सारे टेकते ने, जो भी आया मत्था टेकेगा। लेकिन क्या गुरु ने साडा मत्था टेकना प्रवान किया है कि नहीं किया है? क्योंकि मैं देखदा भी एक बंदा जब गुरुद्वारा साहब विच आउंदा है ना, वो घट तो घट 10 वारी तो मत्था टेकदा ही है। वो 10 वारी पहले वो सामने मत्था टेकेगा, फिर वो सज्जे पासे पालकी साहब दे मत्था टेकदा है, फिर पिछे जाके मत्था टेकदा है, फिर खब्बे पासे मत्था टेकदा है, सामने आके फिर मत्था टेकदा है, बहन लग्या फिर मत्था टेकदा है, उठन लग्या फिर मत्था टेकदा है। अरदास विच अगर शामिल हो जावे ना तो 2 वारी फिर मत्था टेकदा है, घर जान लग्या फिर मत्था टेकदा है। कई फिर ड्योटी ते भी मत्था टेकदे ने। कईयां दा सुभाव भी है कि मत्था टेकी जांदे ने, बस बार बार मत्था टेकी जांदे ने। इतनी बार जो असी मत्था टेकिया है, एक सवाल है कि क्या गुरु ने साडा मत्था टेकना प्रवान किया है? तो मैं 10 वारी मत्था टेकिया वे, क्या गुरु साडा मत्था टेकना प्रवान करदा है? अगर आपां गुरबाणी नूं पढ़ीए ना, गुरु ग्रंथ साहब महाराज का अध्ययन करिए तो गुरबाणी कहती है कि जिस ढंग दे नाल असी मत्था टेक रहे हाँ ना, 10 वारी तक ही है। जे 100 वारी भी मत्था टेकीए ना
तो गुरु साडा मत्था टेकना प्रवान नहीं करता है, नहीं करता। देखो, अगर गुरबाणी दे प्रमाण ना होंदे, गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी ना होंदी, तो मेरी भी इतनी हिम्मत नहीं सी पैनी कहण दी कि मैं तुहानूं कह सकां कि असी मत्था टेकदे पे हां ते गुरु साडा मत्था टेकना प्रवान नहीं करता है। मेरी इतनी हिम्मत नहीं सी पैनी फिर। पर क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज की बाणी दे प्रमाण साडे सामने मौजूद हैं बहुत सारे, असी मत्था टेकदे पिया। गुरु ग्रंथ साहब कहते ने जिस ढंग नाल तू मत्था टेकदा पिया ना, तेरा मत्था टेकना प्रवान नहीं है, नहीं है तेरा मत्था टेकना। महाराज क्यों नहीं है, क्यों नहीं प्रवान करते हो? जिस ढंग नाल असी मत्था टेकदे पे हाँ, अगर 100 वारी भी मत्था टेकिए तो गुरु ग्रंथ साहब जी प्रवान नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। तो महाराज सच्चे पातशाह नूं पुछ लीए कि हे सच्चे पातशाह जी, फिर तुहाडा ढंग की है मत्था टेकण दा? फिर तुसीं दस दिओ सानूं। हुणे मैं कथा करन लगिया आरंभ दे विच जो पंक्ति पढ़ी है ना, एक महाराज सच्चे पातशाह जी की पावन पंक्ति, डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ। गुरु ग्रंथ साहब जी की पंक्ति है। डंडौत बंधन अनक बार, अनेका वारी दंडवत प्रणाम करना चाहिए है किनों? सर्ब कला समरथ। सिख वास्ते सर्ब कला समरथ केवल ते केवल गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज हैं, इस तो अलावा होर कोई नहीं है। केवल ते केवल सिख वास्ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज सर्ब कला समरथ ने। उस तो इलावा सिख नूं किधरे ही मत्था नहीं टेकना चाहिए है। डंडौत बंधन अनक बार, ये जिहड़ा डंडौत शब्द है ना, ये बनिया है संस्कृत तो, संस्कृत भाषा का शब्द है। ते आया कितों है? डंडे तो। जैसे एक डंडा बिल्कुल सीधा होंदा है ना, महाराज सच्चे पातशाह कहते हैं कि तू डंडे की तरह बिल्कुल सीधा हो के ते फिर मत्था टेक, तां तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया जाएगा। तू डंडे की तरह सीधा हो के मत्था टेक। कीर्तन सोहले की तुसी बाणी पढ़ते हो, उस विच महाराज सच्चे पातशाह जी कहते हैं भी कर साधु अंजलि पुन वड्डा है, कर डंडौत पुन वड्डा है। डंडौत करन दा पुन बड़ा वड्डा है। गुरु अर्जन देव जी महाराज कह रहे हैं, डंडौत शब्द गुरु ग्रंथ साहब दे विच कई बारी आया है, कई बारी। भाई गुरदास जी ने भी इस शब्द का इस्तेमाल किया है। दूरों हो देख डंडौत कर, छड़ सिंघासन हर जी आए। भाई गुरदास जी। गुरु ग्रंथ साहब दे विच बहुत सारे शब्द हैं जिस विच डंडौत, डंडौत का मतलब है डंडे की तरह बिल्कुल सीधा हो के जमीन दे उत्ते लेट के। साडे हिंदू वीर सनातन मत दे लोग जिहड़े ने वो कहंदे ने दंडवत प्रणाम करना है। दंडवत प्रणाम, डंडे की तरह सीधा हो के फिर प्रणाम करना है, बिल्कुल सीधा हो के। इत्थे गुरु नानक सच्चे पातशाह जी पंजवें रूप दे विच महाराज कह रहे ने कि डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ। दंडवत प्रणाम कर अनेकां वारी किदे अगे समरथ।
जो ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਹਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਲਵੇਂ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ दंडवत डंडे की तरह सीधा हो के जे तू प्रणाम करें, नमस्कार करें, मत्था टेकें, तो तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया जाएगा। तो कोई बंदा हुण आखे महाराज जदों मैं चल के आया ना घरों बिल्कुल सीधा आया वां, मैं बिल्कुल सीधा, वो सीधे ही चल के आउंदे आ असीं। कई धरती दे उत्ते पूरा लेट जांदे ने, ਉਹ ਆਖਣ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਹੈ। तो महाराज क्या तुसी मेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया है? मैं तो सारा ही जमीन ते लेट गया हाँ। गुरबाणी कहती है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब महाराज सच्चे पातशाह की जितनी बाणी है ना, ये सारी बाणी मन वास्ते है, तन वास्ते नहीं है। चलो आपां कुछ मन भी लईए कि तन वास्ते भी होएगी, लेकिन सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, गुरु दी विचार मन वास्ते है। सिख भी मन ने बनना है। शरीर तो दिखाई देवेगा सिख है, लेकिन सिख बनना मन ने है। मन सिख बनेगा, लेकिन मन का तो कोई रूप नहीं है। इस वास्ते शरीरक रहत भी दिती है कि शरीर तो दिखाई देवे कि ये गुरु का सिख है, एक केसाधारी है, एक पंज ककारधारी है, ये बाणी पढ़न वाला है, वो शरीर तो दिखाई देगा। लेकिन बनना सिख मन ने है। बहुती बाणी मन नू संबोधन करती है। मन नू, मन मेरे भूले कपट ना कीजे, मन नू संबोधित किया। सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, गुरु दी विचार मन वास्ते है। तो महाराज सच्चे पातशाह इत्थे तन दी गल नहीं कर रहे हैं, इत्थे मन दी गल कर रहे हैं। मन महाराज कहते ने अपने इस मन नू डंडे दी तरह बिल्कुल सीधा करके ते फिर नमस्कार कर, मत्था टेक, तो तेरा मत्था टेकना फिर प्रवान कर लिया जाएगा। हुण एक सवाल पैदा होता है कि मन का तो कोई रूप ही कोई नहीं है। मन नू किहड़े वल पै गए ने जो इसनू सीधा करना है? मन का तो कोई रूप ही नहीं है। मन नू किवें सीधा करांगे? मन का तो कोई रूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है। इनू किस तरह सीधा करना है? वैसे भी आपां देखिए ना तो बंदा भावें बहुत लड़ाका होवे, गुस्से वाला होवे, जने खणे नाल लड़दा होवे, 100 हजार चलाकियां बंदे दे कोल होण, फिर भी बंदा कहंदा मेरे वर्गा सीधा बंदा तो किधरे है ही नहीं है। फिर भी बंदा यही आखदा वे मेरे वर्गा सीधा कित्थे होवेगा। फिर भावें अंदर 100 चलाकियां होण, 1000 चलाकियां होण, फिर भी बंदा आखदा भी मेरे वर्गा सीधा तो कोई है ही नहीं है। महाराज इस मन नू किहड़े वल पै गए ने जो इसनू सीधा करना है? मन नू किहड़े वल पै गए ने? गुरबाणी कहती है कि जितने वल साडे इस मन नू पए हन, दुनिया दी किसी चीज़ नू इतने वल नहीं हन, किसी चीज़ नू भी नहीं। जितने वल साडे इस मन नू पए हुए हैं, इतने वल दुनिया दी किसी चीज़ नू नहीं हैं। तो इस मन दे विच की है? इस मन दे विच काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, वासना है, तृष्णा है, निंदा है, चुगली है।
हज़ारां ही तरह दियां इस दे अंदर चलाकियां हन, हज़ारां ही तरह दियां। पता नहीं कितना कुछ इस मन दे विच भरिया होया है। महाराज कहंदे ने इस सब नूं तूं बाहर कढ, मन नूं बिल्कुल सीधा कर, फिर मत्था टेक तो तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया जाएगा। सब नूं बाहर काढ। इस देही अंदर पंच चोर वस है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकारा। अंदर पता नहीं कितना कुछ भरिया होया, पता नहीं कितना कुछ। महाराज कहंदे ने अपने इस मन नूं डंडे दी तरह बिल्कुल सीधा कर, तो फिर जद तू मत्था टेकेगा ना तो तेरा मत्था टेकना फिर प्रवान कर लिया जाएगा। बाबा नंद सिंह जी कलेरा वाले अक्सर क्या करते सन कि जब तू गुरुद्वारा साहब जाना है ना, तेरे कोल जड़ा समान होंदा है, पंड होंदी है, वो तू बाहर ही रख जाना है। जुत्तियां बाहर उतार देनिया, हत्थां दी मैल धो के हत्थ साफ कर लैने, पैर धो के असी पैर साफ कर लैने। और कोई चीज़ साडे कोल जो भी होवे असी बाहर रख जाते हैं। जिस तरह असी ये तमाम क्रियावां करते हाँ तो फिर अंदर जाके असी मत्था टेकते हाँ, तो बाबा जी क्या करते सन कि इस मन दे उत्ते भी जितनियां भी पंडां पईयां होईयां ने, काम दियां, क्रोध दियां, लोभ दियां, मोह दियां, अहंकार दियां, वासना दियां, तृष्णा दियां, चलाकियां दियां, जो भी पंडां इस मन दे उत्ते ने ना, सब बाहर ही रख के ते फिर मत्था टेकिया कर। बिल्कुल हल्का फुल्का हो के सब बाहर ही रख जाया कर। फिर तू मत्था टेकेगा ना तो तेरा मत्था टेकना फिर गुरु प्रवान कर लवेगा, फिर गुरु प्रवान करेगा। महाराज इत्थे कह रहे ने अपने मन नूं सिद्धा कर, डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समर्थ। डंडे की तरह मन नूं सिद्धा करके ते फिर मत्था टेक, तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया जाएगा। बाबा फरीद भी ऐसा कहते हैं। बाबा फरीद जी, बाबा फरीद कहते ने फरीदा मन मैदान कर। बाबे फरीद ने गल स्पष्ट कर दी है। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाह, अगे मूल न आवसी दोजक संदीप आह। बाबा फरीद कहते ने अपने इस मन नूं मैदान की तरह बिल्कुल सीधा कर दे। जिवें फुटबॉल का मैदान होंदा है, क्रिकेट का मैदान होंदा है, गेमां जिथे खेडदे ना, बिल्कुल सीधा मैदान एंज कंप्यूटर लेवल किया जाता है। किधरों भी थोड़ा जा भी उच्चा नीवा थां ना होवे, बिल्कुल प्लेन होवे। जे किधरे उच्चा नीवा थां होवे तो फिर जिहड़ी बॉल है ना, उस जगह ते जदों टकराएगी तो फिर उछल जाएगी। बाबा फरीद कहंदे ने अपने इस मन नूं मैदान की तरह बिल्कुल सीधा कर। किधरे भी अगर थोड़ा बहुत भी टोया होया, टिब्बा होया, तो फिर मन जे उत्थे टकराएगा तो फिर उछल जाएगा, ये उछल जाएगा। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहा, अगे मूल न आवसी दोजक संदीप आह। जे तू अपने इस मन नूं मैदान की तरह बिल्कुल सीधा कर लिया ना, तो फिर तू जे उस खुदा नूं सजदा कीता, खुदा ने तेरा सजदा प्रवान कर लेना। तो जे तेरा सजदा प्रवान हो गया तो बाबा फरीद कहंदे ने अगे मूल न आवसी दोजक संदीप आह। फिर दोजक दी अग, नरकां दी अग, फिर जन्मां दी अग तैनू नहीं साड़ेगी। फिर बार बार दे जन्म मरण तो तेरा छुटकारा हो जाएगा। क्यों? खुदा ने तेरा मत्था टेकना प्रवान कर लिया है, प्रवान कर लिया है। फरीदा मन मैदान कर, टोए टिब्बे लाहा।
मन दे विच किहड़े टोए ने ते किहड़े टिब्बे ने। टोए कहंदे ने खाइयां नूं, टिब्बे कहंदे ने उचाइयां नूं, पहाड़ां नूं। हुण सवाल पैदा होंदा कि इस मन विच किहड़े पहाड़ ने ते इस मन विच किहड़ियां खाइयां ने, किहड़े टोए ने, किहड़े टिब्बे ने, जिस नूं सिद्धा करना है असीं। फरीदा मन मैदान कर, मन नूं मैदान दी तरह सिद्धा कर। टोए टिब्बे लाह, जिहड़े टोए ने ना, टिब्बियां दी मिट्टी चुक के उहदे विच पा दे ते उहनूं बराबर कर दे। फिर आखिर मन दे विच किहड़े टोए टिब्बे ने? सवाल तां इह है जिहनूं असीं सिद्धा करना है। दरअसल बाबा फरीद इत्थे कह रहे ने कि इस मन दे विच अहंकार दे जो टिब्बे बन गए हैं। टिब्बे कहंदे ने पहाड़ां नूं। साडे इस मन दे विच अहंकार दे जिहड़े उच्चे उच्चे पहाड़ बन गए ना, बाबा फरीद कहंदे ने उस नूं मिटा के ते बिल्कुल सिद्धा कर दे। बिल्कुल सिद्धा। देखो जिथे पहाड़ होण ना, खाइयां भी उत्थे ही होंदियां ने जिथे पहाड़ होण। ते पहाड़ एक होंदा है ते खाई उसदे चारों पासे होंदी है। पहाड़ एक होंदा वे, खाई चारों पासे होंदी है। तुसी अगर हेमकुंड साहब गए हो ना, तो उत्थे तुसी जरूर देखिया होना है पहाड़ है। पहाड़ दे किनारे किनारे जिधर भी तुसी जाओगे खाई है, एक पासे पहाड़ है, बाकी चारों पासे खाई खाई है उसदे। तुसी जरूर देखिया होना। मन दे विच भी एक पहाड़ है, चार खाइयां ने, एक पहाड़। पता है वो किहड़ा पहाड़ है? बाबा फरीद इत्थे ऐसा कह रहे हैं कि मन दे विच अहंकार दा पहाड़ है ते बाकी जिहड़े चार विकार ने उन्हां दियां खाइयां ने अंदर। पहाड़ इक्को ही है अहंकार दा। बाकी जिहड़े चार विकार ने ये खाइयां ने। पहाड़ तो जद डिगदा है ना मनुख, अहंकार तो बंदा जब डिगेगा ना, तो इन्हां चारे ही खाइयां दे विच डिगेगा। जो जो अहंकार वधदा जाएगा उहदे या तो काम वध जाएगा, या क्रोध भी डिगेगा, या लोभ भी डिगेगा, या मोह भी डिगेगा। डिगेगा अहंकार दे पहाड़ तो ही। और मनोविज्ञानिक और गुरबाणी ऐसा कहती है कि अहंकार दे पहाड़ मनुख दे अंदर इतने उच्चे बन गए ने, इतने वड्डे बन गए ने कि हो सकता है हिमालय दा सिर भी नीवा पै जावे। हो सकता है अहंकार दे पहाड़ साडे अंदर इतने डूंघे, इतने उच्चे बन गए ने कि हो सकता है हिमालय दा सिर भी नीवा पै जावे। खाइयां विकारां दियां अंदर साडे इतनियां डूंघियां बन गईयां ने कि हो सकता है पहाड़ तो डिगे बंदा खाई विच ते बच जावे। पर इत्थे तो बचना ही बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आपां अगर इतिहास पढ़ीए ना, बड़े बड़े देवी देवते ऋषि मुनि इन्हां खाइयां विच डिग के गर्क हो गए ने। वो सब गर्क हो गए ने। बाबा फरीद जो कह रहे ना कि अंदर जो अहंकार दा पहाड़ है उसनूं मिटा के ते प्लेन कर दे, उसनूं इक्को जिहा कर दे। तो गुरु नानक सच्चे पातशाह भी कहते हैं कि हौमे दीर्घ रोग है। हौमे अहंकार दा रोग जिहड़ा वो सब तो वड्डा है। बाबा फरीद कह रहे ने अहंकार दा पहाड़ सब तो वड्डा है। गुरु नानक सच्चे पातशाह जी कह रहे ने अहंकार हौमे दा रोग सब तो वड्डा रोग है। हौमे दीर्घ रोग है। हौं मैं हाँ तू कुछ भी नहीं है। मैं हाँ तू कुछ भी नहीं है।
देखो शब्द तो बड़ा छोटा जिहा है कि मैं, आप अंग्रेजी दी जो वर्णमाला है ना ABC आप पढ़ी है ना, तो ABC दे विच सब तो छोटा जिहड़ा शब्द है ना वो है आई। बस एक डंडा खिंच दिओ आई बन जाती है, सब तो छोटा शब्द है। लेकिन विद्वान कहते ने शब्द बड़ा छोटा है लेकिन इसका आकार बहुत वड्डा है। हौमे दीर्घ रोग है। शब्द बड़ा छोटा है, आई एक डंडा खिंच दो आई बन जाती है। और फिर इस विच कोई उलझन नहीं है। बाकी जिहड़े तुसी शब्द बनाओगे ना, कोई इधरों लकीर खिंचोगे फिर इधरों कटोगे फिर इधर घुमाओगे फिर उधर घुमाओगे तां वो अखर बनते हैं। बाकी जितने भी अखर अंग्रेजी दे बनावांगे उन्हां दे विच कोई ना कोई उलझन है, कोई उलझन है उहदे विच। लेकिन इस आई दे विच कोई उलझन नहीं है। सीधा एक डंडा खिंच दो आई बन जाती है, कोई उलझन नहीं। लेकिन इस आई ने जिहदे विच कोई उलझन नहीं है, सारी दुनिया नूं उलझन दे विच पाया होया वे, सारी दुनिया नूं। आई दा मतलब मैं दा मतलब अहंकार, अहंकार दा मतलब सब तो वड्डा पहाड़, सब तो वड्डा पहाड़। हौमे दीर्घ रोग है। मनुख होंदा ते कुछ भी नहीं है पर कहंदा मैं ही सब कुछ हाँ, तू कुछ भी नहीं है। मैं हाँ मैं हाँ मैं हाँ, तू कुछ भी नहीं है। मनुख जिथे भी जाता है ना अपनी मैं नूं ही अगे रखता है, उहदे बोलों तो प्रगट हो जाता है परिवार मेरा, धन मेरा, कारोबार मेरा, ये शरीर मेरा, है मेरा, ओ मेरा। हर चीज़ दे उत्ते मनुख अपनी मोहर लांदा वे, हर चीज़ दे उत्ते मैं हाँ तू कुछ भी नहीं है। बस गुरद्वारा सत संगत गुरबाणी इस वास्ते है कि साडी ए मैं मिट जावे, तू दा अंदर प्रकाश हो जावे। बस इतनी गल है, और कुछ नहीं है। बुलिया रब दा की पाना, इधरों पुटना ते इधरों लाना, बस इतनी जी गल है। इस मैं दे विचों निकल के ते तू दे विच प्रवेश करना है, बस इतनी गल है, होर कुछ नहीं है। सतसंगत दे विच आउण दा भी यही लाभ है कि मैं मिट जाए, तू दा अंदर प्रकाश हो जाए। बड़े सुंदर सुंदर बोल ने एक विद्वान दे, वो कहंदा मिटा दे अपनी हस्ती को अगर किरछ मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। अनाज का एक दाना अगर मिट्टी विच पा दईए तो वो आखे भी मैं अपने आप नूं मिटाना नहीं है, वो कदी भी एक वड्डा दरखत नहीं बन सकेगा, कदी भी नहीं। जिस दिन वो बीज मिट जाएगा ना, वो एक वड्डा दरखत बन जाएगा, बहुत वड्डा। जिस दिन मैं मिट जाएगी, तू दे विच असी लीन हो गए। जितना वड्डा परमात्मा है उतने वड्डे असी बन जावांगे। फिर बहुत लंबी चौड़ी विचार है, पर क्योंकि समा हो गया, बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख रखांगे। बाबा फरीद जी दे बोल, गुरु नानक सच्चे पातशाह, गुरु अर्जन देव जी महाराज और विद्वानां दे बोल, जिस विच महाराज ने समझाया है कि यह हौमे दा रोग सब तो वड्डा है, इसका इलाज किस तरह करना है। बाकी विचार कल आप जी दे सन्मुख। भुल्लां चुक्कां दी क्षमा। सारियां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।